साथियों नमस्कार। जीवन में दरिद्रता और दुर्बलता व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक आलस्य का ही परिणाम है। जानिए कैसे। मैं राजेंद्र भाटिया आज इसी विषय पर आपके साथ वार्ता करूंगा। परिश्रम एक ऐसी साधना है जिसका फल कभी बेकार नहीं जाता। कई लोगों में ऐसी जन्मजात विशेषताएं पाई जाती हैं जिनकी शारीरिक व मानसिक क्षमता दूसरों से अधिक होती है, जिनके आधार पर वे जल्दी और अधिक सफलता प्राप्त कर लेते हैं। उन्हें देखकर ईश्वर पर पक्षपात का आरोप लग सकता है, लेकिन यह उनके पूर्व जन्म के परिश्रम का भी फल हो सकता है, जो जन्मजात संस्कार के रूप में इस जन्म में अनायास ही उपलब्ध होने जैसा दिखता है। परिश्रम का फल आज नहीं तो कल वह फलित अवश्य ही होता है। जन्म जन्मों तक इसका प्रभाव रहता है। परिस्थिति बस चाही हुई दिशा में निर्धारित समय में यदि अमुक सफलता ना भी मिले तो भी व्यक्ति की प्रतिभा एवं अभिलाषा अन्य की तुलना में श्रेष्ठतर रहती है और वह दूसरों से अधिक सफल सिद्ध होता है। अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने में सक्षम भी होता है। जीवन में दरिद्रता, दुर्बलता, जीवन में दरिद्रता, दुर्बलता और कुछ नहीं बल्कि व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक आलस्य का ही परिणाम है। जिस वस्तु का समुचित उपयोग नहीं होता वह वस्तु अपनी विशेषता खो बैठती है। श्रम से वंचित शरीर अपनी स्फूर्ति, तेजस्विता और बलिष्ठता खो बैठता है। श्रम से वंचित शरीर अपनी स्फूर्ति, तेजस्विता और बलिष्ठता खो बैठता है। आराम तलब व्यक्ति की जीवन शक्ति प्रतिदिन क्षीण होती जाती है। उसकी सर्दी, गर्मी और रोगों का सामना करने की सामर्थ्य भी कम हो जाती है। कालांतर में विषमता के छोटे मोटे आक्रमण उसके जीवट व संतुलन पर भारी पड़ने लगते हैं। शरीर के रोगी होने के साथ मन का भी रोगी होना स्वाभाविक है। आलसी शरीर बुद्धि भी कुंद रहती है। आलसी शरीर की बुद्धि भी कुंद रहती है। उसके सोचने, निर्णय लेने की, निष्कर्ष तक पहुंचने की क्षमता भी घट जाती है। ऐसा दुर्बल मन छोटी छोटी उलझनों में ही उलझा रहता है। इससे किन्हीं बड़े कार्यों की अपेक्षा नहीं की जा सकती है। जहां उच्च साहस, कर्मठता एवं त्याग
त्याग है बलिदान, जहाँ उच्च साहस, कर्मठता एवं त्याग बलिदान की आवश्यकता रहती है, वहाँ जीवन एक प्रत्यक्ष बोझ सा बन जाता है। यदि आपको किसी और का कोई तरीका उपयुक्त लगे तो बेझिझक उसे अपनाएं, किंतु किसी का अंधा अनुकरण भी न करें। वैसे तो प्रत्येक व्यक्ति का जीने का अपना तरीका होता है, अपने सिद्धांत होते हैं। फिर भी निम्नलिखित सुझाव सभी के लिए उपयोगी हो सकते हैं। नंबर 1, अपने आप पर विश्वास करें। कभी भी यह न सोचें कि मैं असहाय, कमजोर अथवा कम योग्यता रखता हूं। दूसरा, कभी किसी से अपने आप को हेय न समझें और न किसी को हेय दृष्टि से देखें। नंबर 3, किसी की आलोचना करने से बचें। यदि कोई आपकी आलोचना करे तो उसे ध्यानपूर्वक सुने तथा धैर्यपूर्वक उस बात की सच्चाई जाने। यदि वास्तव में उस आलोचना में कुछ सच्चाई है तो तदनुरूप अपनी उस कमी को दूर करने का प्रयत्न करें, न कि उत्तेजित होकर आलोचक की आलोचना करें या बदले की भावना मन में रखें। 4, कोई भी बात या कार्य जो आपको उपयुक्त एवं अच्छा महसूस हो, कहने में या करने में न हिचके। नंबर 5, पंडित जवाहरलाल नेहरू का यह कथन बड़ा उपयोगी है कि जीवन विकास का सिद्धांत है, स्थिर रहने का नहीं। इसलिए हमेशा कर्मशील रहें। कर्म का दामन किसी भी परिस्थिति में न त्यागें। कर्म का मतलब केवल शारीरिक सक्रियता ही नहीं, कर्म विचारों में भी रहता है। 6वां, जिस कार्य में आप असमंजस में हों तथा किसी निश्चित फैसले पर पहुंचने में कठिनाई महसूस कर रहे हों तो अपने शुभ चिंतकों या विश्वास वाले लोगों से सलाह मशवरा करें। तत्पश्चात अपने मस्तिष्क का उपयोग कर स्वयं की जिम्मेदारी पर निर्णय लेने का प्रयत्न करें। प्रिय साथियों, हमारा उद्देश्य इन वीडियोस के द्वारा लोगों में जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण एवं जिज्ञासा पैदा करना है। कृपया वीडियो पूरा देखकर विचार करें, क्या आपके लिए उपयोगी है? यदि हाँ, तो लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करके कृपया हमारा भी उत्साह बढ़ाएं। धन्यवाद।